नमस्कार बच्चों, मैं प्रत्युषा आपको दूसरी कक्षा का पाठ 7 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी किताब। चलो देखते हैं। यहाँ एक लड़की दिखाई दे रही है ना, उसका नाम है वीरू। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपने बहन के पास भेजा। संदेश मतलब मैसेज। वीरू की माँ ने एक कागज में संदेश यानी मैसेज लिखकर अपनी बहन को देने के लिए वीरू को भेज दिया। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। मौसी मतलब माँ की बहन, अंग्रेजी में मैटरनल आंट बोलते। बैठक मतलब लिविंग रूम, बैठने का कमरा जहाँ हम बैठते हैं। वीरू ने संदेश लेकर अपने मौसी के घर गई। मौसी ने वीरू को देखकर प्यार से घर के अंदर बुलाया और बैठक यानी लिविंग रूम में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से टिटक गई। कदम मतलब स्टेप, अचरज मतलब सरप्राइज या हैरानी, टिटकना मतलब रुक जाना, सडनली स्टॉप। वीरू बैठक में यानी लिविंग रूम में कदम रखते ही, एक स्टेप रखते ही हैरानी से रुक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वीरू क्यों हैरान हुई? बहुत सारी किताबों को एक जगह में देखकर वीरू ने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। Once, mother sent Veeru to give a message to her aunt. Veeru went to aunt's home. Aunt welcomed Veeru with affection and took her to living room. Veeru was surprised by stepping into the living room. Looking at the living room, she thought, "Oh, these many books." वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे कानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। कानों मतलब शेल्फ या कॉलम, रखने की जगह। दीवारें मतलब वॉल्स। बैठक में दीवारों की कानों में नीचे से ऊपर तक किताबें रखी हुई हैं। वह आंखें फाड़े देखती रही। आंखें फाड़े देखना मतलब आश्चर्य से देखना, हैरानी से देखना। लुकिंग विथ आईज वाइड ओपन। वीरू ने कानों में भरी हुई किताबों को आंखें फाड़े देखती रही, आश्चर्य से। अंत में उसने साहस करके पूछा, साहस मतलब हिम्मत, करेज, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? वीरू ने हिम्मत करके मौसी से पूछा, आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं क्या? मौसी ने कहा, हाँ, या देखो, या वाला काना और या वाला। मौसी ने कहा, हाँ, मेरे पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। देखो, या वाला खाना और या वाला खाना। दोनों कानों में बच्चों के लिए पुस्तक है। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। ढेर मतलब बहुत। बच्चों के लिए इतनी सारी किताबें देखकर वीरू फिर से हैरानी हुई और सोची, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। There were so many books arranged from bottom to the top in the shelves of living room. Veeru looked at the books surprisingly with her eyes wide open. She took up courage and asked her aunt, are there any books for children? Aunt has shown the shelves where children's books are kept. Veeru got surprised to see so many books related to children. She thought, these many books. I don't have these many books with me. मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो
तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। मौसी ने वीरू से पूछा, आपको पढ़ना होगा तो मैं किताब दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? मौसी ने वीरू को पूछा, आपको किस तरह की किताबें अच्छा लगता है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। वीरू को पता नहीं था कि उनको किस तरह की किताबें पसंद है, इसलिए उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू के हाथ में दिया और पढ़कर देखने के लिए कहा। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। घबराकर मतलब डरकर, फीलिंग स्कैर्ड। मोटी मतलब फैट और थिक। मोटी किताब को देखकर वीरू डर गई। उसे लगा कि इतनी मोटी किताब मैं कैसे पढ़ पाऊंगी। मौसी ने सुझाव दिया। सुझाव मतलब सजेशन। अच्छा, तो फिर शायद यह वाला ठीक रहेगी। शायद मतलब मे बी। मौसी ने अपने विचार बताया कि वह किताब मोटी है तो दूसरा किताब देखो, शायद यह ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। बड़ी मतलब बिग, बस्ते मतलब बैग। वीरू ने दूसरी किताब देखकर कहा, यह बहुत बड़ी है, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, यह मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? ख्याल मतलब इरादा, थॉट। मौसी ने तीसरी किताब दिखाई और पूछा वीरू से, यह कैसा है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे। पन्ने मतलब पेजेस, पलटना मतलब टर्न और फ्लिप, और यह फैसला किया। फैसला मतलब डिसीजन लेना। इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें। तस्वीरें मतलब पिक्चर्स और फोटोज। वीरू ने तीसरा किताब की पन्ने पलटकर देखी है और बोली, इस किताब में पढ़ने के लिए बहुत कम है। किताब में तस्वीरें बहुत छोटी है और यह किताब बहुत पतली है। पतली मतलब thin. Aunt asked Veeru, if she wants to read a book, she can give her a book. Aunt asked Veeru, which type of books does she like? Veeru said slowly, I don't know. Aunt picked up a book and gave it to Veeru to read. Veeru got scared looking at the book because it was very fat. Aunt gave another book to Veeru. Veeru said, the book is very big, it doesn't fit in my bag. Aunt gave a third book and asked Veeru, how is it? Veeru turned the pages of the book and said, there is very less to read from this book. The pictures in the book are very small and the book is very thin. मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। मौसी जो भी किताब दे रही है वह वीरू को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मौसी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती हूँ। चुनना मतलब चूज और सेलेक्ट। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा मतलब स्केल। मौसी ने कहा, जब अगली बार तुम मेरे घर आते हो
तो अपने साथ एक फुट्टा ले आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? नाप कर मतलब मेजर। वीरू ने मौसी से पूछा, फुट्टा क्यों लेकर आना? मौसी ने हंसकर कहा, फुट्टा यानी स्केल से किताबों को नापकर अपनी मनपसंद किताब ले लेना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और बाघ खड़ी हुई। मौसी की बात सुनकर वीरू किस काम से आई थी मौसी के घर? माँ की संदेश देने के लिए। तो माँ से भेजी हुई कागज को मेज यानी टेबल पर रखकर तुरंत वहां से भाग गई। Aunt said Veeru, I think I can't choose a book for you. When you come for the next time, bring a scale with you. Veeru asked, why a scale? Auntie smiled and said, you can measure the size of the books with scale and take the book which you like. Listening to this, Veeru placed the paper sent by her mother on the table and ran away. कैसा लगी बच्चों ये कविता? अच्छा है ना? धन्यवाद बच्चों।